देखो सोला सिंह, अगर इस तरीके की गंदी हरकतें किया तो अगर हमारी तुम्हारी दूसरी मुलाकात होगी तो बहुत तौर तरीके से होगी। साले मुन्ना, का कही हो? तूने हमको मारा है साले। जिस दिन तू हमको मिल गया, तेरी पतेली में इतने छेद करूंगा, इतने छेद करूंगा कि कोई भी ठठेरा चकता नहीं लगा पाएगा। और सुन लिया बेटा, अरे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हार अगर बेटा तुम हमका मिल गयो, हाँ, अगर तुम हमका मिल गयो झाड़े फिरत, रुक 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 रुक, तब क्या करेगा रे? अगर झाड़े फिरत मिल गयो तुम हम लोटा लेके भागो। हम बहुत समझदार है बेटा, आज से हम अपना लोटा पकड़ के बैठेंगे। सुनो बेटा सुनो, हाँ, तुम अपना लोटा पकड़ के बैठे हो ना, हाँ, तो हम हो बहुत होशियार हन। क्या करेगा रे? पीछे पीछे तुम्हारा झाड़ा लेके भाग। राज घराने में नौकरी करते हैं और बात करने की तमीज नहीं है। हर किसी को धमकी देना है। बड़ी भाभी, हाँ देवर, ठीक क्या हो रहा था बड़ी भाभी? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो एक बार अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता बड़ी भाभी। देवर, तुम्हारे रहते मुझे कुछ नहीं होगा, बड़ी मैं तो भाभी, समझती हूँ ये सब आपके संस्कार हैं और हमारा धर्म है आपकी सेवा करना। जब तक इस कुंवर के शरीर में जान है मैं आपकी निश्चित सेवा करता रहूंगा बड़ी भाभी। हाँ देवर, और कभी मैं आपका देवर नहीं देवर, बड़ी भाभी, और कभी मैं आपका देवर नहीं, ऐसा नहीं भूलूंगी। कभी मैं आपका देवर नहीं, ऐसा नहीं भूलूंगी। बड़ी भाभी, और रहूंगी जब तलक जिंदा तुम्हें भगवान मानो। बड़ी भाभी, अगर सही वक्त पे नहीं आ जाते देवर, तो भाभी तुम्हारी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। बस बड़ी भाभी बस, हमारी कैसी बातें करते हो? भला हम आपके ऊपर कैसा एहसान करेंगे? अरे एहसान तो बड़ी भाभी आपके हैं हम पे, जो आपने हमारी अच्छे से परवरिश की और रात दिन आप हमारा ख्याल रखती हैं बड़ी भाभी। देवर, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। पूछो कौन सी गलती हो गई? क्या हुआ बड़ी भाभी? गलती ये हो गई, आप स्कूल चले गए। हाँ बड़ी भाभी, और मैं उसी समय मेला लोग जाते थे, मेरे भी लालच आ गई कि चल के मैं भी मड़बुआ मेला देखूं और वहां देवी माँ से मन्नतें मांगूं अपनी, एक संतान आ जाए तो और खुशी वाली बात हो जाए। बड़ी भाभी, हाँ, हम भी रात दिन यही सोचते हैं कि हमारे घर में एक अगर किलकारी घुसे, हमारा भतीजा आ जाए तो हम कितने खुश नसीब होंगे। हाँ देवर, और बड़ी भाभी, ये तो ऊपर वाले की महिमा है कि अभी आप मेला नहीं पहुंची थी और ये रास्ते का मामला था और हमारे कॉलेज की छुट्टी भी हो गई थी। हाँ देवर, चलिए बड़ी भाभी अब चलते हैं। चलिए महामंत्री राम सिंह, राम सिंह, चलिए चलिए मेले की तैयारी बनाई जाए। हाँ चलिए। देखो अब साथ में देवर भी हो गए हैं, अब कोई बात की परेशानी नहीं। अरे महारानी जी,
अब तो मंजिल और आसान हो गई, क्योंकि अब छोटे कुंवर आ गए, अब और मैं, अब तो 3 लोग हो गए। अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बड़े भाभी, अब हम चाहते हैं, आधा सफर आप तय कर चुके हैं, मणिपुर के मेले के नजदीक पहुंच चुके हैं, अब हम भी साथ चलते हैं, देवी माँ के दर्शन हो जाएंगे, बहुत खुशी की बात है। हाँ चलिए देवर। चलिए बड़ी भाभी। और मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है, मेला दिलों का आता है, एक बारी आके चला जाता है। हेलो, आपका छेदू भाई शिकायत पहले ये करे हमें टूट जाई हैं, हाथ गोड़ हमा बन जिनके मुंजे हो जाई। हाँ, अरे पीपरा तरे सोई गई, पीपरा तरे सोई गई, सुधलरी कैया पीपरा तरे सोई गई। हेलो, आवसी कहवा देखावा रुपैया, आवसी कहवा बोलो भी गई, रुपैया बोलो भी गई। देवर, बड़ी भाभी, मैं तो थक गई, अभी कितनी दूर है? हे बड़ी भाभी, बस वो सामने देवी माँ का मंदिर दिखाई देता है, चलो देवी माँ के दर्शन करते हैं। हाँ चलिए देवर। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, हंसले ये गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी सी खुशियाँ हैं, एक थोड़ा साढ़े पल। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल, एक बार चली गई जो बहार, लौट के ना आएगी गुजरी बहार, मेला बहार का आता है, एक बार आके चला जाता है। बड़ी भाभी, आपकी दिल में जो लालसा थी, आपकी वो लालसा पूरी हुई। ये देवी माँ का मंदिर, और देखिए बड़ी भाभी माँ, कितना सुंदर ये मंदिर, और इस मंदिर की कितनी सुंदर सजावट। माँ को ऐसा देख के लगता है जैसे माँ हम सभी भक्तों पे अपनी दया दृष्टि हर घड़ी बनाए रखती है। हाँ, क्यों नहीं छोटे कुंवर। सेना माँ की ममता मंदिर पर आने से, माँ की ममता कितनी बिखर रही है, देखो हाँ, कितना मनोहर लग रही है। और आज हम जगत जननी जगदम्बिका मैया से प्रार्थना करेंगे कि माँ, जैसे ही आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पे है, ऐसे ही आपकी अनुकंपा दया दृष्टि हमारे परिवार पे हरदम रहे माँ, हरदम रहे बस माँ। बेटी, मैं आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आप मांग सकती हैं। हेलो,
खड़ी हूँ दुआरिया खोल दे कमरिया मैया खोल दे तब से खड़ी हूँ दुआरिया खोल दे मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें जिस चीज की दरकार हो आप मुझसे मांग सकती हैं। माँ, हाँ बेटी। ये तो जानती हो कि हमारे पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। हाँ। और कमी है तो क्या है वो तो आप बता सकती हैं माँ। बेटी मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी राज रियासत में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ तुम्हें एक संतान की कमी है। हाँ माँ, एक संतान मुझे दे दो माँ, आपकी मैं पूजा हमेशा हमेशा करूंगी माँ। बेटी हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें बहुत ही जल्द पुत्र प्राप्त होगा। बोल दे सरे वाली मैया की, बोल दे सरे वाली मैया की। हे माँ, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बिनी, जैसे हमारी राज्य माता की इच्छा पूरी की है उसी तरह हमारी भी मन की इच्छा पूरी कीजिए माते। ओ जग तारन घर दिया ना जलाए आई हो, जग तारन घर दिया ना जग तारन घर में दिया ना। जलाया माँ, जलाया माँ, जग तारन घर में दिया ना। जलाया माँ, जग तारण घर में दिया। अरे जनवा बचाला बहनी मोर बतिया कि जनवा बचाला बहनी मोर पतिया। अरे पीछा लगल बा मोर चोर बतिया। तेरी वजह से 9 लाख हार नहीं मिला साले, लेकिन तेरी पुस्तक मेरे हाथ लग चुकी है। जाओ मनपुर का मेला देखने, मैं जा रहा हूं शहर आसाम महाराज भंवर सिंह के पास। एक बार तेरे भाई को तेरे खिलाफ ऐसे भड़का दूंगा कि एक भाई दूसरे भाई के मौत का दीवाना बन जाएगा। एक और
हेलो हेलो, सारा मोहल्ला बिगाड़े रामा कुटानी, सारा मोहल्ला बिगाड़े रामा कुटानी, सारा मोहल्ला। वही घर से निकल वही घर में घुसारी, फुसुर फुसुर फुसुर, वही घर से निकल वही घर में घुसारी। अरे हाड़े का मांस छोड़ा ये डरई कुटनी, सारा मोहल्ला बिगड़े रमा कुटनी, सारा हेलो, हाँ मेरे संगीत बंधुओं, इधर देखिए 16 सिंह कुंवर सिंह की किताब को पा जाता है और वही किताब लेकर पहुंच रहा है महाराज भंवर सिंह के दरबार। और इधर देखिए महाराज भंवर सिंह अपने राज सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं और देखिए आगे होता क्या है, संगीत बतलाएंगे महाराज भंवर सिंह। दरबारी, दरबारी देखो जी हम रात दरबार में बैठकर आराम करते हैं, जी। अगर कोई रात दरबार आना चाहता है तो मुझे खबर किया जाए। जैसी आज्ञा सम्राट। अरे कोई है? हाँ बोलिए, फाटक पर खड़े हैं। मैं 16 सिंह महाराज भंवर सिंह से मिलना चाहता हूँ। अच्छी बात है। महाराज भंवर सिंह से बोल दो कि उनका दोस्त 16 सिंह आना चाहता है। ऐसी आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज आपके दोस्त 16 सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। जी महाराज, जैसी आज्ञा। आइए सरदार जी, फाटक खुला है, अंदर घुस आओ। हम अभी आते हैं। क्या हुआ 16 सिंह? ये हमारे पीछे क्या कर रहा था? महाराज आप मिल रहे थे, हम भी मिल रहे थे पीछे। अच्छा, किसने कहा था? हम मिल रहे थे, तुम भी मिल रहे थे। महाराज आप तो कहो रहा है पहले हम मिल रहे हो के पीछे तुम मिल रही हो। दोस्त आपने ऐसा करने को कहा था। दोस्त 16, पीछे जुड़ गया। इसमें इसकी गलती नहीं है। हमने इससे कहा था कि जब कोई रात दरबार आए तो पहले उससे हम मिलेंगे, बाद में तुम मिलोगे। तो बाद में तो हम कहा पीछे से मिला, हम पीछे। 16 सिंह, हाँ 16 सिंह, आज अचानक रात दरबार में हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। कहिए दोस्त। सुनो मेरे यार। अरे कहो दोस्त 16 कैसे आना हुआ है? कहो दोस्त 16 कैसे आना हुआ है? और कष्ट कैसे यहाँ तक उठाना हुआ है?
आखिर क्या बात है मेरे यार, जो तुम अचानक इस आसाम शहर की राजधानी में आ गए? दोस्त, आप जानना चाहते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ मेरे यार, सुनिए दोस्त, क्या है? तो क्या बताऊं यहाँ कैसे आना हुआ। क्या बताऊं यहाँ कैसे आना हुआ और कष्ट कैसे यहाँ तक उठाना हुआ। हेलो हेलो हेलो, हाँ मर्जमान, ये आ गए रामदीन, ग्राम भगवंत नगर निवासी है। 51 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 21 रुपया पार्टी को इनाम दिया जाता है, पार्टी धनमान। दोस्त क्या बताओ, बात ही ऐसी है कि दिल तो कहता है बता दूं, लेकिन दिमाग कहता है कि रहन दे 16 सिंह, बताने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है 16 सिंह जो तुम बताना चाहते हो पर बताते नहीं हो? आखिर क्या बात है? दोस्त, बड़े राज की बात है। मैं सोचता हूं कि सुनने के बाद आप पर क्या बीतेगा। आखिर कौन ऐसी बात है 16 सिंह जो हम उस बात को सुन नहीं पाएंगे? साफ जाहिर करो 16 सिंह, क्या बात है? दोस्त, आप तशरीफ मैं बताता हूं दोस्त, जरा ध्यान से सुनना। तो कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार, दोस्त आपकी जो पत्नी कमला है ना, तो कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार और कुंवर सिंह करने लगा है कमला के कुंवर सिंह करने लगा है कमला के। कमला से प्यार बनी है, कमला उसकी प्यारी, और आज बगीचे में दोनों खूब निभा रहे थे। जिसको कहते सती सावित्री बनी एक हत्याई, और कुंवर सिंह सीने से लिपटी थी आपकी साड़ी। तो कुंवर सिंह सीने से लिपटी थी आपकी साड़ी। मन बात सही है, स्वप्न की बात नहीं है। सही सत्य बतलाया और कुंवर सिंह मेरे यार नहीं कुछ तुमसे राज छुपाया। 16 सिंह दोस्त, तुम झूठ बोलते हो। हमने देखा है कि तुम्हारी पत्नी कमला कुंवर सिंह
दूसरे को चूम रहे थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सोला सिंह, तो सोला सिंह लाना नहीं जुबान पे ऐसी बात। सोला सिंह, सोला सिंह लाना नहीं जुबान पे ऐसी बात। और कुंवर सिंह कर सकता नहीं कभी साथ में घात। और कुंवर सिंह कर सकता नहीं कभी साथ में घात। सोला सिंह, मेरा भाई कुंवर सिंह ऐसा नहीं कर सकता है। और तुम सारे दरबार में आकर झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं होता है। मैं सत्य बोलता हूं दोस्त, हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर नहीं विश्वास तो ये बताओ महारानी कमला कहां गई है? महारानी कमला तो इस वक्त मणिपुर का मेला देखने गई है। और आपका भाई कुंवर सिंह कहां गया है? कॉलेज गया है। यही तो धोखा है मेरे यार। कुंवर सिंह कॉलेज नहीं गया, कमला मेला नहीं गई, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए गए हैं। जरा सोचो, इस राज दरबार से कॉलेज का रास्ता 15 मिनट का है। 3 बजे कॉलेज बंद होता है, 6 बजने वाले हैं, कुंवर अभी क्यों नहीं आया? सोला सिंह, इसका मतलब यह है कि कुंवर कमला के पास है। नहीं सोला सिंह, ऐसा नहीं हो सकता है। महारानी कमला तो मंत्री जी के साथ मणिपुर का मेला देखने गई है और हमारा भाई कुंवर सिंह कॉलेज गया है। हमें तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं आता है। हम कैसे मान ले तुम्हारी बातों को? हम जानते थे कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए देखिए, इस पुस्तक को तो पहचानते होंगे आप। ये पुस्तक तो मेरे भाई कुंवर सिंह। हाँ हाँ, ये कुंवर सिंह की पुस्तक है। और कुंवर सिंह जब कमला रानी के साथ मौज लूट रहा था, मैं चुपके से किताब चुरा लाया। तो ये बात। अरे दोस्त, हमने अपने कानों से सुना है कि महारानी कुंवर सिंह से कहती थी कि हे कुंवर सिंह, तुम कितने अच्छे हो, तुमसे मिलने के बाद हमारा दिल खुश हो जाता है। और एक तुम्हारे भाई है, किसी काम के नहीं है। ये बताओ, अगर ये बात तुम्हारे भैया को मालूम हुआ